सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक ऐसा रहस्यमयी पन्ना है जिसने कई सालों से इतिहासकारों को अपनी पहेलियों में उलझा कर रखा है। आज तक के उत्खनन से ये स्पष्ट हो चुका है कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास इसके पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। यहाँ के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय तक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। अब यहाँ की समूची नगर निर्माण व्यवस्था भी ढीली पड़ चुकी थी। भवनों का निर्माण योजनाहीन तरीके से हो रहा था। सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था भी अब नष्ट हो चुकी थी। नई तरह के मिट्टी के बर्तनों का विकास आरंभ हो चुका था और इस तरह इस सभ्यता की प्राचीन गरिमा पतन के मार्ग पर आगे बढ़ चुकी थी। तो आखिरकार इस सभ्यता के साथ ऐसा क्या हुआ था जो लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैली ये सभ्यता अपने पतन का कोई भी पुख्ता प्रमाण पीछे छोड़े बिना ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सन 1953 में ब्रिटिश पुरातत्वविद सर मार्टिमर व्हीलर, जो कि ब्रिटिश सेना से संबंधित एक पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने आर्यों के आक्रमण को ही सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया था। उनके तर्क के अनुसार मोहनजोदड़ो के रास्ते पर बिखरी अवस्था में पाए गए 38 नर कंकालों के सिर पर गहरे घावों के निशान दिखाई पड़ते हैं, जो कि बाह्य आक्रमण के संकेतों की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने तर्क को बल देने के लिए ऋग्वेद के कुछ वर्णों का भी सहारा लिया। इन्होंने इसके कई पुख्ता प्रमाण भी दिए, जिस कारण से लंबे समय तक इनके तथ्यों को ही सही माना जाता रहा। सिंधु सभ्यता का पतन मुख्य कारण से आर्यों के आगमन के कारण ही हुआ। इनके इस तथ्य से अन्य इतिहासकार भी सहमत थे, लेकिन सन 1994 में फॉरेंसिक विशेषज्ञ सर केनेडी द्वारा उन 38 नर कंकालों पर किए गए व्यापक अध्ययन से ये बात सामने आई कि नर कंकालों के सिर पर पाए गए गहरे घावों के निशान असल में घाव के निशान न होकर लंबे समय अंतराल में पड़ने वाले अपक्षय के निशान हैं, जिससे कि ये स्पष्ट हो गया कि उन व्यक्तियों की मृत्यु किसी बाह्य आक्रमण से नहीं, बल्कि बाढ़ या महामारी जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होने की संभावना हो सकती है। बाह्य आक्रमण भी किसी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, लेकिन उस आक्रमण काल के दौरान बाहरी तबाही, बृहद नरसंहार और व्यापक पलायन के चिन्ह मौजूद होना भी आवश्यक होता है, जिनका पूर्णता अभाव हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में दिखाई पड़ता है। लगभग 40,000 से ज्यादा आबादी वाले मोहनजोदड़ो से केवल 38 नर कंकालों का मिलना और उन नर कंकालों पर गहनों का भी सही सलामत पाया जाना बाह्य आक्रमण से ज्यादा प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत करते हैं, जिस कारण आर्यों के आगमन का सिद्धांत तथ्यहीन साबित हो जाता है। आज तक के अनेकों शोधों के आधार पर ज्यादातर यही माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 5500 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI और IIT खड़गपुर द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से ये बात सामने आई है कि सभ्यता का कार्यकाल लगभग 8000 साल पुराना है। दिसंबर 2014 में खोजा गया बिरंडाना शहर इस सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीनतम नगर माना गया है। इससे कल्पना की जा सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपने पूर्णतया विकसित स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कई हजार सालों का लंबा समय लगा था। ठीक उसी तरह इस सभ्यता के पतन की प्रक्रिया भी एकाएक न होकर लंबे समय अंतराल में विभिन्न कारणों से हुई होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कई स्थानों पर तलछट जमा होने के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि भारी बाढ़ की ओर संकेत करते हैं। मिट्टी की परतों पर, रेत के नमूने पर
यहाँ पर बार बार बाढ़ के होने के संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक बांध बनने से झील का निर्माण होने की भी जानकारी मिलती है। लोथल और भगत राय जैसे उत्खनन स्थलों पर 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच 2 बार भीषण बाढ़ आने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये कहना पड़ता है कि ये तर्क संगत नहीं होगा कि केवल बाढ़ की वजह से ही इस संपूर्ण सभ्यता का विनाश हुआ होगा, क्योंकि नदी किनारे स्थित नगरों को तो बाढ़ से हानि हो सकती है, लेकिन नदियों से मीलों दूर स्थित नगरों के लिए बाढ़ कैसे जिम्मेदार हो सकती है। ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक आधुनिक कारण तथ्यों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने दक्षिणी एशिया के विभिन्न गुफाओं के खनिज निक्षेप और उनके रासायनिक अवस्थाओं की जांच करके पिछले 5700 सालों के मानसूनों की सटीक गणितीय जानकारी हासिल की है, जिसके आधार पर ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि पिछले 5700 सालों में हड़प्पा सभ्यता के परिक्षेत्र में व्यापक जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके चलते सभ्यता की सरस्वती और घग्गर नदियां भौगोलिक परिवर्तनीय कारणों के कारण लुप्त हो गई। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में मरुस्थल फैलने लगा, मानसून की बेरुखी से निरंतर सूखा पड़ने लगा, जल मार्ग से होने वाला व्यापार जो कि समुचित सभ्यता का एक प्रमुख आधार था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन ही हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।